जैसा कि आप लोगों को मॉडर्न का क्लास दे दिए हैं बहुत सारा। तो आज जो है आप लोगों को इंग्लिश का क्लास दे रहे हैं। इंग्लिश में आज लिटरेचर का टॉपिक रहेगा। लिटरेचर, ग्रामर, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज लिटरेचर में देख लेते हैं, एक राइटर को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या लिखा है, नहीं लिखा है। देखिए, ये सब जो है कंटेंट है ना, हम आपको बोले थे कि ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जाएगा और ऑथेंटिक जो है आपको, और यहीं से क्वेश्चन आपका जो है लड़ेगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये सारा पीडीएफ का देख लीजिए आप लोग, जो है 742 पेज का पीडीएफ है। तो इससे आपका जो आपके लिए इम्पोर्टेंस राइटर है, चाहे एमसीक्यू है या फिर टेस्ट सीरीज है, सब इसी में आपका जो है अपलोड किया हुआ है। इससे आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं। आप लोग जो है इसका जो है नोट्स बनाइएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो है आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो बताएंगे, जो नोट डाउन करने के लिए, वो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं। आज का क्लास इंपॉर्टेंस होने वाला है, चूँकि दो तीन राइटर आज आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था 1770 में और डेथ हुआ था 1850 में, ठीक है। तो ये पूछता नहीं है, बस एक नोट्स रहेगा, ठीक रहेगा। तो आगे देखिए, शुरू कीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो राइटर है, ये जाना जाता है रोमांटिक एज के, रोमांटिक एज का ये विलियम वर्ड्सवर्थ राइटर थे। तो रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ एसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। तो लिरिकल बैलेड किसके द्वारा लिखा गया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ये लाइन आप नोट कीजिए, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है बीपीएससी वाला में, जाकर प्रीवियस में देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन उठाया है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड हुज मतलब क्या रिटन बाय तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इससे एक लाइन यही नोट डाउन कीजिएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। आगे देखिए, इन दिस वर्क वर्ड्सवर्थ इशूड हिज फेमस प्रोक्लेमेशन अबाउट द नेचर ऑफ पोट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस भी याद रखिएगा, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसमें जो है आपको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बताया गया था स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स के बारे में बताया गया था। तो ये बात याद कर, नोट डाउन कर लीजिएगा, द स्पॉन्सर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उसी में जो है नोट डाउन करिएगा। आगे देखिए, द ही स्टेटेड दैट पोएटिक वुड बी कंसिडर एज एक्सप्रेसिव रेदर देन मिनी क्या है मिमेटिक आर्ट। ये सब छोड़ दीजिए। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वाज रिटन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पोट्री गाइडिंग वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ द पोएम। तो द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड, ये आपका इम्पोर्टेंस है, और यही क्वेश्चन अगर बनाता है बीपीएससी तो यही डालता है। तो इसको थोड़ा हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये वाला नोट करना है। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये नोट करना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड यही है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाके इसमें जो है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग, बस इतना नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए, ही डिफेंड्स द अनयूजुअल स्टाइल एंड सब्जेक्ट ऑफ द पोएम एज एक्सपेरिमेंट्स टू सी हाउ फार पॉपुलर पोट्री कुड बी यूज टू कन्वे प्रोफाउंड फीलिंग के बारे में ये बताता था। ही स्टेटेड फेमस कोटेस एज व्हाट इज अ पोएट, ही इज मैन स्पीकिंग टू मैन अ मैन। ये आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट इसी का है। तो ये आप जो है कोटेशन है, तो कोटेशन आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। व्हाट इज अ पोएट, ही इज मैन स्पीकिंग टू मैन अ मैन, ये लाइन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट इज़ ट्रू इंडोड विद मोर lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, ये जाना जाता है, ये जो है मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में इसको काफ़ी नॉलेज था। ह्यूमन नेचर के बारे में इसको जाना जाता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है काफ़ी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है, इसके जो है कंप्रेसिव सोल मैंने आत्मा जो है, ये सब जो है
और कॉमन एमंग मैन काइंड, और आदमी का जो है क्या कहते हैं मानव के जो है माइंड के मतलब ये सब रीड करता था। ये कहने का मतलब है ओवरऑल कि ये नेचर के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल सही है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में भी जो है ये जानता था। पोट्री इज इमेज ऑफ मैन एंड ट्रू, हाँ ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। पोट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, ये इसी का स्टेटमेंट है। तो ये भी आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ये सब निकाल के जो आपको बोलेंगे नोट डाउन करने इसमें से वही नोट डाउन कीजिएगा और कुछ नहीं। तो पोट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ का देन है। पोट्री द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज इट इज़ द इम्पेसिड एक्सप्रेशन विच इज द कंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। ये छोड़ दीजिएगा आप, ये जो है नहीं पूछेगा, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा लाइन हो जाता है कोटेशन का, तो इसलिए। और आगे देखिए, पोट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज इट इज़ इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। हाँ ये क्वेश्चन आपसे बना देगा, क्योंकि आप जो है बीपीएससी लिटरेचर में थोड़ा डीपली पूछने लगा है, तो ये आप जो है याद रखिएगा। ये टीजीटी पीजीटी और जूनियर सभी के लिए लिटरेचर का है। लिटरेचर में लिटरेचर का अंत नहीं है, बट ये जो लाइन है आप लोग एकदम नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाइए एक अच्छा नोट्स, और यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पोट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज कहता है कि कविता जो है सभी ज्ञानों का पहला और अंतिम जो है ये पोट्री ही है। इट इज़ इमॉर्टल, ये जो है मरता नहीं है। एट द हार्ट ऑफ मैन, आदमी का मतलब आत्मा से, हृदय से। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फॉर ऑल गुड पोट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर फीलिंग्स, बोले थे ना, ये बार बार आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। फॉर ऑल गुड पोट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावर ऑफ फीलिंग, ये जो है पूछता है डायरेक्ट कि द स्टेटमेंट फॉर ऑल, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा बीपीएससी कि द स्टेटमेंट फॉर ऑल गुड पोट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिटन बाय दे देगा तो क्या मारिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, क्या मारिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तब न, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। ये दो स्टेटमेंट यहाँ है, और एक जो है पोट्री द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, ये है, 3 स्टेटमेंट हो गया, और एक यहाँ है, 4 हो गया। तो ये चारों स्टेटमेंट और लिरिकल वैलिड वाला ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। ये आपको पहले थ्योरी करा रहे हैं, थ्योरी कराने के बाद आपको जो है और इसमें एक्स्ट्रा जो जुटेगा, एक्स्ट्रा भी आपको नोट से पढ़ाएंगे, नोट्स भी हम बनाए हुए हैं, तो नोट से भी पढ़ा देंगे। उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे, तब प्रीवियस जो है टीजीटी पीजीटी में जितना पूछा गया है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करा देंगे आपको, तो क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। लिटरेचर कोई नहीं पढ़ाते हैं सही से, लिटरेचर का जो है किन्हीं किन्हीं के पास जो है मतलब कि ऑथेंटिक नॉलेज, मतलब ऑथेंटिक जो है सोर्सेस पता नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन टेली नहीं। बट यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस जाके उल्टा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है। तो आप जो है ये सब नोट्स को एकदम अच्छी तरह से पढ़िए, और जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चा को जो है मतलब ऑथेंटिक ज्ञान से इसको दर्शन मिले। बच्चा जो है सब भटक रहा है, परचेस कर रहा है इधर उधर, सब बकवास है। कोई नहीं आपको जो है लिटरेचर का पढ़ाएगा, बोलेगा कि लिटरेचर पढ़ाएंगे, बट लिटरेचर सब इतना आसान नहीं है। तो ये जो है आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। ठीक है, देखिए क्या है आगे। तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएटिक प्रोसेस इज इन 4 पार्ट्स। अच्छा, ऑब्जर्व, रिकलेक्ट, कंपोज एंड कंटेम्पलेट। वर्ड्सवर्थ सेड इन हिज लेटर टू जेम्स फॉक्स दैट 1798 एंड 80 क्या है एडिशंस ऑफ लिरिकल वैलिड पोएम सच आ टिंटर एवे। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ जो है ये लिखा हुआ है, तो वर्ड्सवर्थ जो लिखा है इसका बता देते क्या पूछता है। एक आप ले लीजिए लिरिकल वैलिड को ले लीजिए, ये पोएम लिखा गया है। उसके बाद टिंटरी एवे जो है ये लिखा गया था। उसके बाद ये तो नहीं पूछता है। हाँ, द टेबल टर्न्ड ये भी पूछता है, ये इसको नोट डाउन कीजिए। जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंस है। गुड्डी ब्लैक एंड हैरी गिस्ट ये भी इसी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जाकर माइकल भी इसी के द्वारा लिखा गया। आर रिटन टू शो डैट मैन हु डिड नॉट वियर फाइन क्लॉथ्स कैन फील डीपली। तो ये क्या है 1 2 3 4
5 माइकल तक है, हाँ माइकल तक। ये 5 को जो है आप जो है याद कर लीजिएगा, ये 5 को नोट डाउन कीजिए तुरंत। उसके बाद देखिए अर्नोल्ड जो है, अर्नोल्ड सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ। अर्नोल्ड जो है क्या कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहता है कि वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट क्रिटिक एंड इट इज टू बी सिंसियरली रिग्रेटेड दैट ही हैज़ नॉट लेफ्ट अस मोर क्रिटिसिज्म। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी कैसे बना देगा कि हु सेड वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ वाज ग्रेट क्रिटिक एंड इट इज़ टू बी सिंसियरली रिग्रेटेड दैट ही हैज़ नॉट लेफ्ट अस मोर क्रिटिसिज्म। तो हु सेड, तो कौन कहा, तो मैथ्यू अर्नोल्ड कहा है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड मारेंगे तो आपको याद रहेगा तब ने। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको हाईलाइटेड कर देते। ये स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अभी तुरंत, यहीं से एक क्वेश्चन बना देगा आपको। चलिए आगे देखिए क्या है, पीबी शैली। आप पीबी शैली के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पीबी शैली जो है वर्ष हो गया है, तो वर्ष हो गया है तो ये नहीं समझिए कि आप जो है इतना ही कंटेंट, मतलब कि कंटेंट से दे देगा क्वेश्चन। कुछ कंटेंट जो है कॉपी में भी नोट डाउन किए हैं, इंपॉर्टेंस फैक्टर इसमें इतना था तो ये आपको बता दिया गया। जो भी बनाइएगा नोट्स उसमें 1 या 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा ताकि वहीं पर जो है आपको ऐड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 1-2 पेज छोड़ के जो है फिर आगे पीबी शैली का पढ़िएगा आप लोग। तो पीबी शैली को देखिए क्या है, पीबी शैली के बारे में जानते हैं। इसका जो जन्म है 1792 से में हुआ था और 1822 में इसका जो है डेथ हुआ था। द मोस्ट क्रिटिकल वर्क ऑफ शैली इज अ डिफेंस ऑफ पोट्री रिटन इन 1821 बट पब्लिश्ड पोस्टथमसली इन 1840। अच्छा, ये जो है इसका एक क्रिटिकल वर्क है पीबी शैली का, ये आप याद रखिए। अ डिफेंस ऑफ पोट्री रिटर्न, आ डिफेंस ऑफ पोट्री रिटर्न बाय, किसके द्वारा लिखा गया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी बनाता है। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है टीआरई 2 में, हाँ टीआरई 2 में शायद पूछा था। आ डिफेंस ऑफ पोट्री रिटर्न बाय, तो क्या मारेंगे, पीबी शैली, ठीक है। ये क्रिटिकल वर्क है पीबी शैली का, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इट कंटेन्स शैलीज फेमस क्लेम दैट पोएट्स आर द एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ये याद कर लीजिएगा। कंटेंट जो है शैली का एक फेमस जो है दिया गया है, फेमस के द्वारा, मतलब फेमस है ये स्टेटमेंट दिया गया है पीबी शैली द्वारा। पोएट्स आर एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट पीबी शैली द्वारा दिया गया है, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फॉर शैली पोएट आर नॉट ओनली ऑथर्स ऑफ लैंग्वेज एंड म्यूजिक। पीबी शैली का कहना है कि कवि जो है ना सिर्फ केवल जो है ऑथर नहीं होता है भाषा और म्यूजिक संगीत का, ऑफ डांस का, एंड आर्किटेक्चर एंड स्टेचरी एंड पेंटिंग। दे द इंस्टीट्यूटर्स ऑफ लॉ एंड द फाउंडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। अच्छा, ये जो है सिविल, इसका कहना एक ही है कि पीबी शैली का पोएट केवल जो है ये ऑथर नहीं होता है भाषा और संगीत का, ये जो है डांस, आर्किटेक्चर, स्टेचरी, पेंटिंग और इंस्टीट्यूटर लॉ, मतलब कानून के बारे में भी, फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी, मतलब कि मानव सभ्यता के बारे में भी जो है ये निर्माण करता होता है। तो ये स्टेटमेंट पीबी शैली के द्वारा दिया गया था, तो ये भी नोट डाउन करिएगा तो कर लीजिएगा। ये भी जो है, रुकिए इसको हाईलाइटेड कर, ये सब कंटेंट जल्दी मिलता नहीं है, तो ये सब आप लोग याद करिए अच्छी तरह से। चलिए ये हो गया आपका, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्या है, फेमस कोटेशन बाय शैली। अच्छा फेमस को ये भी याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको 2-3 बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंस है। आ सिंगल वर्ड इवन में बी आ स्पार्क ऑफ इनस्टिएबल थाउट, ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। आ पोएट इज आ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड साइंस टू चीर इट्स ऑन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स। हाँ ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी अच्छा लाइन है। पोएट्री टर्न्स ऑल थिंग्स टू लवली, क्या है, लव लाइननेस, it excels the beauty of that which is most beautiful and it adds beauty to that which is most deformed, ठीक है। तो ये आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं, 2 लाइन इसका याद करिएगा। नेचर नेवर सेट फॉर द अर्थ इन एज रिच इज एज टेप्स्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन फ्रॉम एन एपोलॉजी फॉर पोट्री, एपोलॉजी। अच्छी, ये याद कर लीजिएगा, 3 लाइन इसका याद कीजिएगा, ठीक है, बता देते हैं। एक ये हो गया आपका,
सिंगल वर्ड वाला, और एक आप पोएट नाइटिंगेल वाला, और एक ये लास्ट वाला नेचर एवन फॉर द अर्थ वाला, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीबी शैली का इतना कंटेंट आपको इकट्ठा हो गया एक जगह। और उसके बाद जो कॉपी में नोट डाउन किए हैं, और बहुत सारा नोट डाउन किए हैं, एक से एक जो है मटेरियल है, तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, और 2 पन्ना इसका जो है 2 पेज इसका कम से कम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जाके देख लीजिए एसटी क्वालिटीज के बारे में एक दिन क्लास लिए थे, पीछे जाके देख लीजिएगा। और उसमें जो है कुछ मेंशन करने के लिए अगर ऐड करने वाला होगा तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ बता देते हैं क्या ऐड करना है। तो एसटी क्वालिटीज के बारे में देखिए। एसटी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, शायद यूपी टेट में पूछा था कि एसटी क्वालिटीज का फुल फॉर्म एसटी क्या है, तो सैमुअल टायलर हो जाएगा। तो सैमुअल टायलर हो जाएगा, इसका पूरा नाम है सैमुअल टायलर कॉलेरिज। ठीक है, तो देखिए इसका जन्म जो है 1772 में हुआ था, और 1834 में ये डेथ कर गए थे। तो हिज मेजर क्रिटिकल वर्क इज बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये आपसे पूछेगा। बायोग्राफिया स्केच ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, फेमस लाइन है, ये आपका याद करना इम्पोर्टेंस है। इसका मुख्य क्रिटिक वर्क के ये जो है लिखे थे एसटी कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटरेरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाकर मिला लीजिए, तब आप बोलिएगा कहाँ सही है कि नहीं है। तो ये सब आप देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन उठा कर दिया था। तो कहेगा कि बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिया स्केच रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा, तो एसटी कॉलेरिज। डायरेक्ट मारेंगे, 1 लाइनर एकदम याद रखिए। This is an autobiography in discourse by Coleridge, which was published in 1817 in 2 volumes. It has 23 chapters. 23 चैप्टर में लिखा गया था। The work grew to a literary autobiography, including together many facts concerning his education and studies and his literary adventures and एक्सटेंड इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल वैलेट। हाँ, ये आप याद रखें, लिरिकल वैलेट एंड एक्सटेंड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉलेरिज फिलोसफिकल व्यूज। तो ये जो है प्रीफेस टू लिरिकल वैलेट अगर दे देगा ना, तो ये भी मतलब इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो उधर जो है क्या कहते हैं पीबी शैली वाला, पीबी शैली विलियम वर्ड्सवर्थ में लिरिकल वैलेट जो है उसमें आप फंस जाइएगा। तो वो कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है अच्छी तरह से, उसको बता देंगे। इसको लिरिकल वैलेट यहाँ छोड़ दीजिए। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क कॉलेरिज इज मेनली कंसर्न विद शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ हिज फिलोसफिक क्रीड। द ऑथर बिलीव इन द सेल्फ sufficing power of absolute genius and disguised between genius and talent as between an age and age cells। तो ये जो है आपका द ऑथर बिलीव्स इन द बिलीव्स मतलब एसटी कॉलेरिज बिलीव करता था सेल्फ सफिशिंग पावर ऑफ एब्सोल्यूट जीनियस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन जीनियस एंड टैलेंट एज बिटवीन एन एग्स एंड एग्स सेल्स। ये आप स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये एसटी कॉलेरिज का स्टेटमेंट है। इसी पर जो है एसटी कॉलेरिज विश्वास करता था। सेल्फ सफिशिंग पावर एब्सोल्यूट जीनियस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन जीनियस एंड टैलेंट एज बिटवीन एन एज सेल्स। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। द डिस्कशन इन्वॉल्व्स हिज डिफिनेशंस of imagination of imperialistic power, the faculty by which the soul perceives the spiritual unity of universe, plasmatic means to shape the secondary imagination ideas। ये सब छोड़ दीजिए। It concerns Coleridge celebrated and versed distinctions between imagination and fancy। हाँ, imagination and fencing याद कर लीजिएगा, imagination and fencing ये आप नोट डाउन कीजिए, इमेजिनेशन एंड फेंसिंग। ठीक है, चैप्टर्स क्या है, चैप्टर इज द ओरिजिन ऑफ फेमस क्रिटिकल कॉन्सेप्ट विलिंग एंड सस्पिशन ऑफ डिसबिलीव। ये तो क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, हो बहु यहीं से क्वेश्चन उठाया है। ये जो है डायरेक्ट पूछा था टीआरई 1 में। हाँ, टीआरई 1 में पूछा था, टीआरई 1 नहीं टीआरई 2 में पूछा था। हाँ याद है, टीजीटी में क्वेश्चन ही पूछा गया था 9th 10th में।
विलिंग एंड सस्पिशन ऑफ डिसबिलीव, तो किसके द्वारा, तो एस.टी. कोलरिज द्वारा। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। कोटेशन देखिए क्या है, फ्रॉम बायोग्राफिया का, गुड सेंस इन द बॉडी ऑफ पोएटिक क्या है, जीनस, ये आप याद कर लीजिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है लिखा गया है एस.टी. कोलरिज द्वारा। पहली बात तो ये है कि ये जो है लिखा गया है बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कोलरिज द्वारा, और एस.टी. कोलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही आपको गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस ये स्टेटमेंट दिया गया। तो हो सकता है आपको अगर डीपली पूछेगा बीपीएससी तो ये पूछ देगा कि द लाइन गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस इज तो किस में है, तो द लाइन्स ये गुड सेंस वाला तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया मार देंगे। एस.टी. कोलरिज का ही 2-3 को दे देगा आपको, जो वो मेंशन किया लिखा है उनके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी दे देगा, तो याद रहेगा तब ना। बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन आप याद रख लीजिएगा। और किस में दिया गया है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में, गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। तो ये जो है अच्छा ह्यूमर्स के बारे में बताया था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और जो है उसके बाद जाकर टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट का जो टी.एस. इलियट से भी पूछता है। तो ये जो है आगे कल जो है क्लास आपको दिया जाएगा। तो इतना आप लोग जो है देख लीजिए, क्या क्या बोले नोट डाउन करने के लिए वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टी.एस. इलियट मतलब कि जितना राइटर है जो इम्पोर्टेंस राइटर है वो सब राइटर का जो है अभी आपको एक थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद इसका डीपली बताया जाएगा, डीपली के बाद आपको थ्योरी बताया, मतलब थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा विद स्टेटमेंट। उसके बाद MCQ सब करा देंगे। तो धीरे धीरे आपको याद कीजिए, आज जितना दिए हैं उसको आप याद भी कर लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा ताकि माइंड में एक सेटअप हो जाए। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। तो नेक्स्ट डे आपको फिर क्लास दिया जाएगा, तो आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, चलिए।